जमा रखा है, जो जीव अपना दमन जमा रखा है, वो चोर है। और अब क्या है कि ये पद्धति तो भगवान ने बताई, इसके वाला और एक पद्धति भगवान ने बताई। क्या बताई? ये तो हो गया सकाम कर्म का मार्ग, जो अभी हम लोग समझे, ये सकाम कर्म का मार्ग है। सकाम कर्म का मार्ग यानी जो अपने कर्म फलों को भोगना चाहता है, जो देवताओं से कुछ उम्मीद रखता है कि देवताओं के लिए ये यज्ञ करूंगा तो पुत्र हो जाएगा, अगर मैं इसके लिए ब्रह्मा का व्रत करूंगा तो ये हो जाएगा, पीपल की पूजा करूंगा तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिल जाएगा, धन संपत्ति मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, गाड़ी घोड़ा मिल जाएगा, सुंदर स्त्री मिल जाएगी। इस प्रकार के विभिन्न इच्छाओं से जब कोई संबंध बनाता है तो इसको बोलता है सकाम कर्म, सकाम कर्म का मार्ग। मगर इस सकाम कर्म का मार्ग में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी आदमी हो, इसको यहां पर भी कर्म करना पड़ेगा, ये कर्म से भाग नहीं सकता है। अर्जुन का प्रश्न ये था ना कि कर्म करना है कि कर्म का मार्ग से भागना है। तो भगवान समझा रहे हैं कि वर्ण आश्रम प्रणाली के हिसाब से अगर तुम देवी देवताओं के ऊपर डिपेंड होकर भी अगर तुम अपना जीवन यापन करते हो, तब भी तुमको यज्ञ करना पड़ेगा, तुमको कर्म करना पड़ेगा, तुमको देवताओं को खुश रखना पड़ेगा। देवताओं को खुश रखेंगे तो देवता क्या है, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो पूर्तियां, उसको वो पूर्ण करेंगे। दूसरा रास्ता भगवान क्या बोलते हैं कि हे जीव, तुम अगर चाहो, तुम अगर चाहो तो तुम मेरे लिए यज्ञ करो, डायरेक्ट डायरेक्ट भगवान के लिए यज्ञ करो। तो कलयुग का यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ। तुम तो हरि नाम महामंत्र यज्ञ करो, तुम हरि नाम महामंत्र यज्ञ करोगे तो तुम डायरेक्ट डायरेक्ट मेरे धाम को, मेरे नित्य धाम को तुम प्राप्त कर जाओगे। यानी निष्काम कर्म का मार्ग भी भगवान बता दिए। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं इस 13 नंबर श्लोक में कि जो जीव देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़कर जो निष्काम कर्म भाव में रहता है, जो मेरी आराधना करता है, मेरी पूजा करता है, वो क्या करता है? यज्ञ शिष्ट सिना संतो, उसने जो यज्ञ के द्वारा जो भी उसको मिला, जो कर्म किया, निष्काम कर्म वाला व्यक्ति जो भी कर्म किया, उस कर्म के द्वारा उसको जो भी प्राप्त हुआ, उसको क्या करता है? वो भगवान को पहले अर्पण करता है। यज्ञ शिष्ट मतलब यज्ञ का अशिष्ट है, यज्ञ से जो बचा हुआ, जो बचा, मतलब पहले भगवान को ऑफरिंग किया। जैसे आप लोग क्या करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाए किचन में, भगवान को भोग बना के भगवान को वो पहले क्या किए, अर्पित किए। फिर उस अर्पित किए हुए भोग को निकाल के आप लोग प्रसाद रूप में खाते हैं। यानी आपने जो कर्म किया, आपने जो कार्य किया, आपने जो बिजनेस किया, जॉब किया, जो भी किया, उससे जो पैसा मिला, उससे आपने राशन फल सब्जी किने, फिर उससे आपने भगवान के लिए भोग बनाया। फिर उस यज्ञ से, इस कर्म से जो आपने इकट्ठा करके जो भोग बनाया, उस भोग को भगवान को ऑफरिंग किया। फिर भगवान की ऑफरिंग को आपने प्रसाद रूप में खाया, यानी यज्ञ शिष्ट। यज्ञ जो समाप्त, यज्ञ होने के बाद यज्ञ का जो बचा हुआ जो पोर्शन था, उसको एक भक्त जो है प्रसाद रूप में खाता है। भगवान को ऑफरिंग किए बिना भक्त कभी भी नहीं खाता है। और जो व्यक्ति भगवान को ऑफरिंग किए बिना खाता है, उसको क्या बोला गया है इस श्लोक में? पापी। पहला श्लोक में था चोर, अब नेक्स्ट श्लोक में बोला गया है पापी। तो पापी कौन है? जो भगवान को अर्पण किए बिना खाता है, वो है पापी। और चोर कौन है? जो देवताओं की जो संपत्ति है उस पर जो अपना अपना वो बना रखा है, वो है चोर। ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर भगवान क्या सिखा रहे हैं? जीवन में कोई भी वस्तु है, कोई आप नया कपड़ा खरीदे, नया कोई गाड़ी लाए, या नया कोई फ्लैट बनाए, नया कोई ऑफिस लिए, या फिर कोई नया बाजार में फल आया है, फ्रूट्स आया है, कोई नया, कोई भी सीजन का कोई नया कुछ आया है, कोई भी त्योहार है, फेस्टिवल है, कुछ भी है, सब कुछ हम लोग को भगवान को अर्पण करके करना चाहिए। तब हम लोग क्या रहेंगे? पापी नहीं बनेंगे, हम लोग कर्म बंधन से नहीं फंसेंगे। और हम लोग क्या होगा, धीरे धीरे क्रमश जो है भक्ति जीवन के स्तर में आगे भी बढ़ेंगे और भगवान के नित्य धाम को भी प्राप्त करेंगे। तो यानी ये 13 नंबर श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता का, और इसलिए भक्त लोग इस श्लोक को याद करते हैं ताकि उसके याद में रहे हमेशा कि मैं जो भी कर्म करता हूं, उस कर्म को, मेरे उस कर्म को भोगने वाला जो है वो है भगवान कृष्ण। मैं यज्ञों का
भोक्ता नहीं हूं, भोक्ता भगवान है। और भगवान को भोगना कैसे है? इस वर्ण आश्रम प्रणाली में ही रहते हुए धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 स्पिरिचुअल लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना है। और जो भी जीवन में मैं कमाता हूँ, जो भी खाता हूँ, जो भी लाता हूँ, वो सारे के सारे पहले जो है भगवान को अर्पण करना है। सिंपल विधि भगवान ने बताई है। और इसी चीज को 10, 11, 12, 13 इन 4 श्लोक को समझाने के लिए भगवान अब 14 नंबर और 15 नंबर श्लोक में वापस इसी चीज को रिपीट करते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से भगवान इसको रिपीट कर रहे हैं। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी भक्त से 13 नंबर श्लोक को तात्पर्य पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है। प्रेमा जन छुरित भक्ति सदैव संतगण श्रीमद श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधना के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? भक्त क्या करता है? भक्त हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ करता है। भक्त जो है श्रवण के द्वारा यज्ञ करता है। भक्त जो है कीर्तन के द्वारा यज्ञ करता है। भक्त जो है स्मरण के द्वारा यज्ञ करता है। भक्त जो है अर्चन के द्वारा यज्ञ करता है। यानी 9 विधि, हर विधि के द्वारा अगर कोई भक्त अगर उसको प्रैक्टिस करता है तो वो यज्ञ कर रहा है। यानी भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं अल्टीमेटली अर्जुन महात्मा को, कि सकाम कर्मी हो या निष्काम कर्मी हो, सभी को कर्म करना पड़ेगा। कर्म से तुम भाग नहीं सकते हो। भगवान ये समझाना चाह रहे हैं। हाँ, बस भगवान ये डिफरेंस बता रहे हैं कि सकाम कर्म करोगे तो तुम किसके लिए कर्म कर रहे हो? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और निष्काम कर्म कर रहे हो तो तुम मेरे को प्रसन्न कर रहे हो। क्योंकि तुम सकाम कर्म में तुम क्या हो रहे हो? तुम्हें जो वरदान मिल रहा है, जो तुमको बेनिफिट मिल रहा है, उससे तुम और मोह जंजाल में फंसोगे। और निष्काम कर्म से जो तुम कीर्तन करोगे, तुम मेरा यज्ञ करोगे, तो तुम क्या होगा? मुक्त होगे। और मुक्त होने के कारण क्या होगा? तुम मेरे को प्राप्त करोगे। और सकाम कर्म में करोगे तो इन देवताओं के चक्कर में फंसे रहोगे, अपनी कामना वासनाओं के चक्कर में फंसे रहोगे, और तुम बार बार इस पृथ्वी में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे। आगे बढ़िए। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्णा भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कलियुग का यज्ञ क्या है? कलियुग में कौन सा यज्ञ पद्धति जो सबसे सरल है? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र, करेक्ट। हरे कृष्ण महामंत्र जो है इस कलियुग का सबसे सरल पद्धति है। भगवान को इस कलियुग का हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ करने से क्या होगा? भगवान संतुष्ट, देवता संतुष्ट, जीव संतुष्ट, जितने देवी देवता हैं, जितने जलसर थलसर जितने भी जीव है, वो सारे संतुष्ट। तो कितना सरल पद्धति है। और इसके लिए ना तो कोई रुपया पैसा खर्चा करना है, ना कोई घी का दीपक जलाना है, ना कोई बड़ा बड़ा मंदिर बनाना है। आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में है, जैसे वहां पर आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं। इससे सरल पद्धति और कुछ हो सकता है क्या? ये जो श्लोक अभी जो हम लोगों ने किया 13 नंबर, आप लोग में से किसी को अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं।
बिना समझे बिना अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये अच्छा चीज नहीं होगा। ओके, तो मैं समझू, सभी को समझ में आया, राइट? ठीक, आप लोग कम से कम थम्स अप करके दिखाने से भी मैं समझूंगा कि हाँ सच में समझ में आ रहा है, या मैं कुछ बोल रहा हूँ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। मीना वर्मा माता जी, ओके, सबको समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोक, 16 नंबर 17 नंबर श्लोक, ये दोनों श्लोक हम लोग एक साथ में लेंगे, ठीक है? दोनों से जो मीनिंग निकलता है वो हम लोग समझेंगे। गुरुजी 16 ये नंबर बता दीजिए कि कौन सा अध्याय आप पढ़ा रहे हैं, बस हम आज अभी पहली बार अटेंड कर रहे हैं आपका क्लासेस लिए। ओके 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 माता जी, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का चैप्टर 3 ठीक है, कर्मयोग हम लोग कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद ठीक द्वारा ये लिखित है। ठीक है गुरुजी। ओके, तो 16 नंबर 17 नंबर श्लोक हम लोग एक साथ में लेंगे। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयि इह य अध य एवं प्रवर्तितं चक्र नान उपर्तय। प्रभु जी हम लोग को 14 नंबर श्लोक करना है। 14 नंबर नहीं है जी हाँ? प्रभु जी, हम लोग को 14 करना है, 13 की है अभी, 13 की है, 14 करना है। ओके, सॉरी 14 15, ओके 14 15 एक साथ में लेंगे हम लोग। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्यन्त अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। 15 नंबर श्लोक, कर्म ब्रह्म उद्वम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात से भगवान से प्रकट हुए हैं। फलत सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान? मैं तो आप लोग को बोल बोल के परेशान हो जाता हूँ कि आप लोग अपने आप को म्यूट करके रखा कीजिए। पता नहीं आप लोग भूल जाते हैं या मेरी भाषा बहुत हिंदी में नहीं बोल के मैं किसी और भाषा में बोलता हूँ। 14 नंबर 15 नंबर श्लोक को हम लोग एक साथ में लिए। भगवान यहाँ बोलना चाह रहे हैं, अर्जुन महात्मा, तुमको जो 13 नंबर श्लोक में जो मैंने बताया कि तुम सब कुछ जो भी तुम कर्म करते हो, तुम जो भी यज्ञ करते हो, वो तुम मेरे को अर्पण करो, तुम विष्णु को अर्पण करो, तब तुम्हारे लिए ये उत्तम मार्ग है, उत्तम क्रिया है। और इसी चीज को समझाने के लिए भगवान 14 और 15 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि एक साइकिल है, एक सर्कल है, एक चक्र है। उस चक्र को अर्जुन तुम समझो। क्या चक्र है? भगवान, भगवान यानी अक्षर, जिसका क्षय नहीं होता है, जिसका क्षय नहीं होता उसका क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षय। तो इसी प्रकार से जो क्षर है और एक हो गया अक्षर, यानी भगवान जो है अक्षर ब्रह्म है। प्रभु जी अक्षर का मतलब जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि किसी का क्षय होता है, किसी का पतन होता है, मगर अक्षय जिसका पतन नहीं होता है, जिसका कोई जो गिरता नहीं है, जिसका क्षय नहीं होता है। तो भगवान है। भगवान से क्या आया है? वेदा। भगवान से वेद आया है। वेद से क्या आया है? जीवों के करने का जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है,
जीवों को जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज जो करना है शास्त्र के हिसाब से या वेद के हिसाब से, जो जीवों को कर्म करना है, जीवों को वेदों के हिसाब से जो कर्म करना है वो आया है। जीव जब वेद के हिसाब से कर्म करते हैं तो वो क्या करते हैं? देवताओं को प्रसन्न करते हैं। देवता जब प्रसन्न होते हैं तो देवता वर्षा करते हैं। जब वर्षा होती है, धूप होता है, प्रकाश होता है, तब क्या होता है? उससे अन्न पैदा होता है। अन्न, अन्न यानी ग्रेन्स, अन्न उत्पन्न होते हैं। और जब अन्न उत्पन्न होते हैं तो अन्न को भगवान को भोग लगाया जाता है। और भगवान को जब भोग लगाया जाता है तब ये कर्म चक्र कंप्लीट होता है। वापस बोलूं, समझ में नहीं आया तो? भगवान मूल है, भगवान से वेद आए, 4 वेद आए, भगवान से 4 वेद आए। और इन 4 वेदों में क्या है? हम लोग का जीवन का दर्शन का मार्ग दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है? वेद में 2 मार्ग दिखाया हुआ है। क्या तो हम लोग सकाम कर्मी बन सकते हैं या हम लोग निष्काम कर्मी बनकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अभी क्या है? वेद में जो हम लोग को प्रेस्क्राइब ड्यूटीज दिया हुआ है, यानी वर्ण आश्रम धर्म में के हिसाब से पीपल की पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, अगर आप गणेश की पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, शिव की पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, गौरी की पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, दुर्गा की पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, अश्विन कुमार की पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, ब्रह्मा की करेंगे तो ये मिलेगा, इंद्र की पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, पर्वत की करेंगे तो ये मिलेगा, जटायु की करेंगे तो ये मिलेगा। इस प्रकार विभिन्न विभिन्न प्रकार का क्या है? एक लेना देना का संबंध जो वेदों में दिया हुआ है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि उस वर्ण आश्रम प्रणाली, वर्ण आश्रम प्रणाली मतलब त्रिपुरारी प्रभु, त्रिपुरारी प्रभु अभी क्या है? गृहस्थ आश्रम में है। ठीक है, शादीशुदा हुआ उनके बच्चे हैं, उनको गृहस्थ आश्रम में है। और मिश्रा, मिश्रा होने के नाते क्या आप लोग ब्राह्मण होते हैं ना वैश्य होते हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण होते हैं। एग्जाम्पल गड़बड़ हो जाएगा, तो दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अच्छा, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज मैं हूं गृहस्थ आश्रम में, मेरे बीवी बच्चे सब कुछ है, और मैं जन्म से वैश्य हूं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मैं वैश्य में गिरता हूं, यानी बिजनेस करना मेरा मूल धर्म बनता है। और मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, यानी गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थी का धर्म निभाना भी मेरा उद्देश्य बनता है। यानी ये दोनों मेरा एकदम ओके होना चाहिए। ये दोनों अगर ओके है, ऑटोमेटिक भक्ति जीवन ओके होगा, क्योंकि भगवान ने ये रूल बना के भेजा है। तो अभी वैश्य होने के नाते मेरा क्या रूल है? गौ सेवा करना, ब्राह्मण की सेवा करना, भगवान के लिए प्रचार करना और समाज के लिए सेवा करना। गृहस्थ आश्रम का मतलब हो गया कि अपने बीवी बच्चा लोग का देखभाल करना, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के संतान है। अपने माँ बाप के लिए कार्य, अपने देखभाल करना, अपने जो मेरे अंडर में जो लोग स्टाफ रहते हैं उन सब की देखभाल करना, उनका सबका परिवार का पालन पोषण प्रॉपर्ली हो वो समझना। तो यानी उसी प्रकार इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं अपना सांसारिक जीवन चलाता हूं, यानी मैं वर्ण आश्रम प्रणाली, यानी जो भगवान बोल रहे हैं कि इस जीव को कर्म करना है एज पर वर्णाश्रम धर्म, और इसको जब ओके करेगा वर्णाश्रम प्रणाली के हिसाब से, जब वो कर्म करेगा, जब वो यज्ञ करेगा, तब क्या होगा? देवता लोग खुश होंगे। और देवता जब खुश होंगे तब देवता क्या करेंगे? जीवों के, जीव लोगों के, जीव है, जीव लोग के जब कार्य सब यज्ञ जब सही होंगे तो देवता लोग वर्षा करेंगे। और देवता लोग जब वर्षा करेंगे तब क्या होगा? अन्न का उत्पन्न होगा, खेती में अन्न होगा। जो पथार बोलते हैं ना, पथार, फील्ड, फील्ड में अन्न उत्पन्न होगा। अन्न जब उत्पन्न होगा तो क्या होगा?
अन्न को घर में लाके पकाएंगे, बनाएंगे और उसको भगवान को भोग लगाएंगे, और भगवान को भोग लगा के यज्ञ शिष्ट सिनो संतो, तो यज्ञ शिष्ट है यानी उस ग्रेन को जो भोग लगाए फिर उसी को ही फिर प्रसाद रूप में हम लोग अपने पाएंगे, प्रसाद रूप में इसको खाएंगे। अभी 14 नंबर श्लोक में हम लोग जाते हैं। सारे प्राणी, देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होता है और यज्ञ नियत कर्म करने से होता है। समझ में आया? तो यहां क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि सारे देवता जो है, सारे देवता, एवरीवन, सारे देवी देवता भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं। दे आर अंडर गाइडेंस ऑफ कृष्णा। देवता लोग भगवान से ऊपर नहीं है, भगवान के नीचे है देवता लोग। फिर सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए निर्देश करते हैं। वेद में क्या बोला गया है? वेद को ऐसा क्यों बोलना पड़ा, कभी आप लोग सोचे हैं? क्योंकि हम लोग मनुष्य लोग जानवर से भी बदतर हैं। हम लोग अगर योग सीढ़ी अगर लें, योगा सीढ़ी, तो योगा सीढ़ी में माउंट चलेगा। हम लोग सब कोई नास्तिक है। नास्तिक से हम लोग सकाम कर्म करके निष्काम कर्म का मार्ग पकड़ेंगे, फिर जाके हम लोग भक्ति मार्ग में जाएंगे। यानी हम लोग सब नास्तिक है। नास्तिक होने के नाते जो है वेद व्यास जी को ये वेद बनाना पड़ा। और वेद में क्या दिया उन्होंने? वेद को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। 92% में एक को डिवाइड किया और 1% में एक को डिवाइड किया। 92% में वो क्या किया? सिर्फ इन देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जाए। देवता को प्रसन्न इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को चाहिए, हम लोग को डिमांड है, हम लोग की अपनी पूर्तियां करनी है। तो हम लोग की पूर्तियां किससे होगी? भगवान ने तो बोल दिया तुम्हारी पूर्तियां होगी, तुम देवता को प्रसन्न करो। वेयर इज द प्रॉब्लम? देवता को प्रसन्न करो, तुम्हारी पूर्तियां होगी। तो पहले इसलिए राक्षस लोग क्या करते थे, 1-1 लाख उन लोग का जब उम्र होता था, 10-10 हजार, 60-60 हजार, 50-50 साल उन लोग क्या करते, अष्टांग योग करते थे। उससे क्या करते लोग? ब्रह्मा जी को, शिव जी को आदि को प्रसन्न करते थे, उनसे फिर वो वरदान पाते थे। तो ये तो भगवान बता दिया है। मगर 8% जो है वेद का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि तुम इस चक्र में पड़ो या फिर डायरेक्ट तुम भगवान की भक्ति करो और भगवान को प्रसन्न करो। खत्म, तुम्हारा खेल। तुमको इतना कुछ घुमा फिरा करने की जरूरत ही नहीं है। मगर ये एक भगवान चक्र बनाया है, यानी एक बेवकूफ से बेवकूफ आदमी जो है उसको भी भगवान चाहते हैं कि वो भी मेरे नित्य धाम को आए। तो इसलिए भगवान उसको बोल दिया कि बाबू तुम चिंता मत करो, तुम मेरे धाम में आओगे। तुम एक काम करो, तुम वर्ण आश्रम जो है तुम्हारा, उसके हिसाब से तुम कार्य करो। तुम ग्रेजुअली धीरे धीरे तुम शुद्ध होते जाओगे और तुम सकाम कर्म से निष्काम कर्म के मार्ग तक आओगे, और निष्काम कर्म से तुम भक्ति करते करते, कर्म कौशल्य करते भक्ति करते तुम मेरे को प्राप्त हो जाओगे। और यहाँ क्या बोलता है इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोलते हैं 14 नंबर के श्लोक में कि देवताओं की, भगवान की अगर आप पूजा करते हो ना, आपको देवताओं की फिर अलग से पूजा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, आप अगर भगवान को प्रसन्न अगर करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो गए, देवता भी प्रसन्न हो गए, जीव भी प्रसन्न हो गए, सारी प्रकृति प्रसन्न हो गई, सब प्रसन्न हो गए ऑटोमेटिकली। यानी अगर आप एक वृक्ष के अगर मूल में, जड़ में अगर आप पानी दे देंगे ना, तो ऑटोमेटिक सारे वृक्ष में जो है जितने भी फूल है, टहनियां है, पत्तियां है, उन सबको स्वतः पानी मिल जाएगी, उनका सबका स्वतः नॉरिशमेंट हो जाएगा। उसको अलग से पत्ती में जाके पानी देने के लिए, फल में जाके पानी देने की जरूरत नहीं है, मूल में देने से हो गया पानी। तो इसलिए भगवान को अगर हम लोग प्रसन्न करेंगे, देवी देवता लोग सब ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे, डोंट वरी। वेदा को भी ब्रह्म बोला गया है, वेद भी ब्रह्म है, क्योंकि वेद जो है भगवान के मुंह से निकला है, श्री मुख से निकला है, इसलिए वेद भी ब्रह्म है। भगवान भी ब्रह्म है। भगवान क्या ब्रह्म है? भगवान अक्षर ब्रह्म है। ये आएगा 16 नंबर 15 नंबर श्लोक में समझेंगे। तो 14 नंबर श्लोक में और भगवान क्या बताते हैं कि जब तुम इस अन्न को, भगवान को भोग लगाओगे,
और भोग लगा के जब तुम प्रसाद रूप में उसको जब खाओगे तो तुमको 2 बेनिफिट मिलेगा। प्रसाद रूप में खाने से तुमको 2 बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? पहला तो बेनिफिट ये हुआ कि तुम्हारे जीवन में जो सिंफुल रिएक्शंस है, जो तुम्हारे जीवन में जो पाप हुआ है, जो पाप कर्म तुमने जो किया है, जो भी पाप कर्म किया है, ये प्रसाद खाने से धीरे 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 क्रमश तुम्हारे पाप जो है वो नाश होंगे। नंबर 1, इसलिए प्रसाद मैं जो बार बार जो हमेशा बोलता हूं, भगवान को प्रसाद लगा के खाना चाहिए, प्रसाद लगा के खाना चाहिए। क्यों? उसके पीछे 2 मेजर रीजन है। पहला रीजन क्या है? भगवान बोला है कि तुम अगर आएगा, इस श्लोक में आएगा, जब हम रीडिंग करेंगे तब आएगा। भगवान बोलते हैं कि तुम प्रसाद रूप में अगर खाओगे तो तुम्हारा सिंफुल रिएक्शन जो है धीरे 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 तुम्हारा पाप करने की जो पाप कर्म जो तुमने किया है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और दूसरा चीज क्या बोले हैं भगवान कि जिस प्रकार कोई आदमी बीमार होता है, जैसे किसी का पहले हम लोग का मलेरिया फैलेरिया सब होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले बच्चा आजकल जन्मता तो उसे तभी उसको टिटनेस का इंजेक्शन लग जाता है, वैक्सीनेशन। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। या प्रभु जी स्टक है। हरे कृष्ण। जस्ट हाँ अभी आ गया। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति ये प्रसाद को खाता है तो क्या होता है, फ्यूचर में उसको पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नाश हो जाती है। 2 फायदा, जो पाप आपने किया है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और भविष्य में आपकी जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी समाप्त हो जाती है। कल मैंने आपको गंगा जी का स्नान करने का उदाहरण बताया था कि गंगा जी में अगर आप स्नान करते हैं तो आपके कुछ जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। ठीक है भैया, मैंने प्रसाद खाया, मेरा भी कुछ जन्म का पाप खत्म हो गया धीरे धीरे। मगर गंगा जी से स्नान करने जब बाहर निकलते हैं तो पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती है, मगर भगवान का प्रसाद खाने से पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट होती है। कितना बड़ा फायदा है प्रसाद खाने से। मगर ये ऐसा नहीं है कि आज प्रसाद खा लिया और आज से हम लोग का शुद्धिकरण चालू हो गया। इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होगा। साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, 7 जन्म। मगर भक्त लोग बोलते हैं, महात्मा लोग बोलते हैं कि हम लोग इस पाइपलाइन से जुड़ गए हैं, भगवान की इस पाइपलाइन में घुस गए हैं, रेंगते रेंगते हो कैसे भी हो भगवान के पास पहुंच जाना है। बस पाइपलाइन को पकड़ के रखना। जैसे कोई बोलता ना कि मैं धोती पकड़ रखा हूं, मेरी धोती को छोड़ता नहीं है, वैसे बस धोती को पकड़ के रखना है प्रभुपाद की। प्रभुपाद आपका धोती को नहीं छोड़ेंगे, धोती खुले तो खुले मगर छोड़ेंगे नहीं आपको। ओके, तो प्रभु जी एक चीज 14 पूछना नंबर था। श्लोक में, नहीं बाद में, 14 नंबर श्लोक में ये प्रसाद का इतना महत्व बताया गया है। तो देवता लोग जो है वो भी भगवान के दास हैं और हम लोग को भगवान को प्रसन्न करना है। और भगवान को जो अन्न, एक यज्ञ के द्वारा जो हमने अन्न बनाया, उस अन्न को हम लोग भगवान को ऑफर करेंगे और फिर उसको हम लोग प्रसाद रूप में पाएंगे। इस चीज को पहले आप लोग 14 नंबर का तात्पर्य पढ़िए, फिर 15 नंबर में हम लोग प्रवेश करेंगे। वैसे मैं 14-15 का जो मूल बात है वो सारा का सारा बता चुका हूं मैं, मगर अभी 14 नंबर का तात्पर्य को पढ़िए, कुछ और क्लियर होगा। और उसके बाद 15 नंबर में कोई पढ़िए 14 नंबर का तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। भगवत गीता के महान टीकाकार शिला बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्रांतयावस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णु भयचर्य तक्षेश्मर शांतिन तने तेह यत्राम समापदयन्ति ते संतः सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुष्य भक्ताम सर्व किलेबश्येर अनादिकाल वृविद्यैर आत्मानुभव प्रतिबंधकैर्न खिलेम पापे विर्मुचन्यते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं।
इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है जो सांसारिक कार्यों को की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर की विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्चिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंतोतगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास है। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। अब देखिए 15 नंबर श्लोक में आगे क्या बोलते हैं। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, यानी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान के पर ब्रह्म से, इस वेद जो है साक्षात श्री भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। फलत सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ में सदा स्थित रहता है। सर्वव्यापी ब्रह्म यानी विष्णु। अभी देखिए इस 15 नंबर श्लोक में आप लोगों को समझना पड़ेगा। कर्म ब्रह्म उद्भवम, तो जो कर्म जो है, कर्म की जो शैली है वो किसमें दिया हुआ? ब्रह्म। यहाँ पर ब्रह्म को बताया गया है वेद। कर्म की शैली किसमें दी हुई है? वेदों में। और उस वेदों में जो दिया हुआ विधि विधान है वो भगवान से आया है, अक्षर ब्रह्म से आया है। अक्षर ब्रह्म यानी भगवान श्री कृष्ण के मुंह से वेद आया है। भगवान श्री कृष्ण अब क्या चाहते हैं कि जो सर्वगत ब्रह्म है, यानी विष्णु जो है, सर्वगत ब्रह्म यानी विष्णु को यज्ञ रूप में अर्पण करना चाहिए। यानी हम लोग अनेक बार पूछते हैं ना, आप लोग, कृष्ण बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं। मैं आज सुबह रामायण का क्लास में भी मैं बताया था, विष्णु और कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है,
एक ही आदमी है, अलग अलग समय पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कारणवश उनको अलग अलग दान दिया जाता है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो ये सिस्टम जो मैंने जो बनाया है, देवता जो है, देवता को संतुष्ट करो, वो वर्षा करेंगे, वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा, वो अन्न को तुम मेरे ही स्वरूप, मेरे ही स्व अंग विष्णु को तुम अर्पण कर दो। सोचिए, हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि ये भगवान कृष्ण और विष्णु दोनों में क्या अंतर है, या कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहां पर देखिए क्लियर मालूम चल रहा है कि अक्षर ब्रह्म, वेद किससे निकला, क्या बोल रहा है इस श्लोक में कि अक्षर ब्रह्म, वेद जो है वो भगवान से निकला है, ठीक है, पर ब्रह्म से निकला है। और पर ब्रह्म चाहते हैं कि तुम इस साइकिल को, हे जीव, तुम इस साइकिल को पूर्ण करके तुम लोग विष्णु को अर्पण कर दो। एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। प्लस यहां पर क्या बताया जा रहा है कि भगवान ने वेद के जो नियम बनाया है, इसको पालन करना इसलिए जरूरी है कि जैसे हम लोग सड़क पे जाते हैं, तो सड़क पे जब जाते हैं हम लोग गाड़ी लेकर और सामने लाल बत्ती जला हुआ है, तो हम ये बोलेंगे क्या कि लाल बत्ती जला हुआ, जलने दो, हम अपना पार करेंगे अपनी गाड़ी लेके। तो क्या होगा, पुलिस हम लोग को फाइन करेगा या एक्सीडेंट होने का डर रहेगा। इसका मतलब हम लोग अपने नियम से नहीं चल सकते हैं। सरकार का एक नियम बनाया हुआ है, संविधान का एक नियम बनाया हुआ, उस नियम से हम लोग को चलना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान का ये नियम बनाया हुआ है, इस नियम से हम लोग को चलना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का स्पिरिचुअल, हम लोग का आध्यात्मिक जो है उन्नति होगा। ये किसके लिए है? ये सर्कल उस व्यक्ति के लिए है जो नास्तिक है। मगर आप और मैं, जो हम लोग भक्ति मार्ग में है, जो हम लोग भगवान का गुणगान करते हैं, जो हम लोग एकादशी करते हैं, जो हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, उन लोग के लिए भगवान शॉर्टकट फॉर्मूला दिया है। कुछ नहीं करना है, तुम सारा यज्ञ जो है, जितना भी तुम कर्म करता है, वो डायरेक्ट भगवान को ऑफर कर दो। सिंपल। तब क्या होगा, तुम अपने यज्ञ के द्वारा, कर्मों के द्वारा तुम जो भी इनकम कर रहे हो, उससे जो भी तुमने अन्न लाया उसको भी भगवान को अर्पण कर दो। क्योंकि तुम जब सब कुछ अर्पण कर ही रहे हो भगवान को, डेफिनेटली तुम अन्न भी अर्पण करोगे, अपने कर्मों को भी अर्पण करोगे, अपने यज्ञ को भी अर्पण करोगे, अपने धन संपत्ति को भी अर्पण करोगे, सब कुछ को तुम भगवान को अर्पण करोगे, इवन अपने बीवी बच्चों को भी तुम भगवान को ही अर्पण करोगे। तो इट इज अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस फॉर भक्त। मगर बाकी लोगों के लिए एक तो बहुत पेचीदा मार्ग है। मगर ये ऐसा नहीं है कि एक जीवन में होता है, ये होने में हमको लगता है कम से कम 500-700 जीवन चला जाता होगा। क्योंकि कब कब किस किस कर्म बंधन में आएगा, कहाँ कहाँ उसका फायदा होगा, कहाँ कहाँ वो समझेगा, समझ के वापस जब मनुष्य शरीर मिलेगा तब जाके वापस इसको प्रैक्टिस करेगा। फिर मनुष्य शरीर छूट गया, फिर उसको 84 लाख का योनि मिलेगा, फिर जाके वापस उसको मनुष्य शरीर मिलेगा, तो जहां उसका खत्म हुआ था वहां से वो वापस स्टार्ट करेगा, वापस वो समझेगा, अच्छा वेद में लिखा हुआ, अच्छा हमको ऐसा कर्म ऐसे करना, अच्छा फिर ऐसे करना, फिर हमको ऐसे करना, फिर हमको धीरे धीरे हमारा उन्नति होगा, फिर तब जाके हम आध्यात्मिक जगत में हम जाएगा। तो इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड बिग प्रोसेस। अब हम लोग के पास भी समय कम है, हम लोग को भी भगवान की भक्ति करके तीव्र भक्ति, भगवान की तीव्र भक्ति करनी है। कल एकादशी है, सभी से अनुरोध है, सभी से अनुरोध, जिन लोग का शरीर साथ देता है, आप लोग एकादशी करने की कोशिश कीजिएगा। कल बड़ी एकादशी है, और एकादशी करने से क्या होता है, हम लोग भगवान विष्णु को उसको और ऑफर करते हैं। तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हम लोग एकादशी करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज को भी भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि हर एकादशी करनी चाहिए हम लोग को। साल में 24 एकादशी आते हैं, इन 24 एकादशी को करने से भगवान को प्रसन्न होते हैं। एकादशी का मूल उद्देश्य है भगवान को याद करना, सुबह पहले जल्दी उठना। सबसे पहला बात है सुबह पहले जल्दी उठना, 3:30, 4, 4:30 बजे तक उठना, मंगला आरती करना, तुलसी आरती करना, 16 माला सुबह पहले कंप्लीट करना, फिर थोड़ा भगवत गीता पढ़ना, फिर थोड़ा भागवतम सुनना। इस टाइप से आध्यात्मिक उन्नति करना हम लोग को। ओके, इसका तात्पर्य पढ़िए, 15 नंबर का तात्पर्य। प्रभु जी मैं पढ़ूं? प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस श्लोक में
यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवेद अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। हरे कृष्णा, हरे कर्म- कृष्णा, हरे कृष्णा। इसलिए आप लोग को याद है, एक बार मैं आप लोग को बताया था, कर्म, विकर्म, अकर्म। तो कर्म मतलब हो गया एज पर प्रेस्क्राइब ड्यूटीज ऑफ द वेदास, ये हो गया कर्म। और विकर्म मतलब हो गया विपरीत, विपरीत ऑफ द वेदास, वो हो गया विकर्म। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, विकर्म को जो है पाप कर्म कहा गया है, पाप पूर्ण कर्म, क्योंकि आप अगेंस्ट वेदास कर रहे हैं। भाई वेद में आपको ये शराब पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, अवैध संबंध करना, ये क्या वेद में बताया गया है? क्या वेद में तो ये नहीं बताया गया है। वेद में क्या बताया गया है कि वेद चाहता है, भगवान ने वेद इसलिए दिया क्योंकि वेद चाहता है कि हम धीरे धीरे, हम मनुष्य का जो पतन हो गया है, भगवान के साथ हमारा संबंध खत्म हो गया है, हम क्रमश धीरे 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 अपनी आत्मा की शुद्धि करें और अंततः हम लोग भगवान को प्राप्त करें। यह वेद का उद्देश्य है। वेद हम लोग को मर्डर करना, चोरी करना, ये सब सिखाता है क्या? तो इसलिए क्या गया, क्या बोला जा रहा है कि जो वेद में जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है उसको बोलते हैं कर्म, और वेद में जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज नहीं करते हैं उसको बोलते हैं विकर्म। और जो भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है, जो यहाँ पर हम लोग भगवान के लिए जो कार्य कर रहे थे, उसको कहा जाता है कर्म, अकर्म, उसको बोलते हैं अकर्म। ओके, आगे पढ़िए। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्चसितम् एतदः यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वर इंग्रसः, चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। ब्रह्मधारण्यक उपनिषद 4:5-11 ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होते हैं कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। वस्तुतः ये कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बुद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकें। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित
होकर यज्ञ विधि का पालन करें, यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। हरे कृष्ण। तो 14-15 नंबर श्लोक जो है इसको बोलता है यज्ञ चक्र। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक ठो यज्ञ चक्र आप लोग के लिए बनाया हुआ है। आप लोग इसको नोटिंग कर लीजिए, जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ये शायद लिख चुके होंगे आप लोग। तो ठीक है, हम लोग यहीं विराम देते हैं। एक्चुअली में एक श्लोक और होने से हम लोग का ये जो पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन टू कंप्लीट हो जाएगा, 17 नंबर से अलग पोर्शन चालू हो जाएगा। खैर 16 नंबर श्लोक हम लोग ले ही लेते हैं, इसको फटाफट हम लोग कर लेते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तई इह यः अध आयु इंद्रिय आरम मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन रहता है। तो भगवान यहाँ पर सिंपल है, भगवान एकदम क्लियरली बोल दिए कि तुम अगर इस यज्ञ चक्र को पालन नहीं करते हो तो भगवान यहाँ पर 3 गालियां दे रहे हैं उस व्यक्ति को। क्या गालियां दे रहे हैं? सबसे पहले बताया है कि तुम हो अध आयु, मतलब पाप पूर्ण जीवन को तुम पापी हो, अर्ध आयु हो। फिर इंद्रिय भोग, मतलब इंद्रिय राम, तुम इंद्रिय में रमण करने वाले हो। और फिर मोघम, मतलब तुम वृथा इंसान हो, वृथा जीव हो, बकवास हो, फालतू हो। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम जीव लोग जो है भगवान का बनाया गया जो नियम है, भगवान का बनाया गया चक्र जो है, इसका हम लोग को पालन करना चाहिए। ओके, इसका तात्पर्य मैं पढ़ देता हूं, आप लोग सबको सुनिए। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियम अनुसार ये मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। यानी ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये जो यज्ञ चक्र जो है, ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। किसके लिए? जो इंद्रिय में तृप्त है, जो इंद्रिय भोग कर रहे हैं। मगर जो भक्ति मार्ग में है, उसको इतना चक्र का पालन करने दरकार नहीं है। वो डायरेक्ट भगवान के साथ अपना संबंध बनाएगा, भगवान की सेवा में नियुक्त रहेगा, भगवान के लिए कीर्तन करेगा, भगवान के लिए एकादशी करेगा, भगवान के लिए जाप करेगा, भगवान का प्रचार करेगा, भगवान की भगवत गीता बांटेगा, भगवान के लिए भोग लगाएगा। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत नहीं है, वो निश्चय ही विषय परायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषय अनुमुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ये कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है। और क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वो अवश्य ही कृष्ण भावनामृत हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावनामृत न हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को पार करे। यानी जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, इसको तोड़कर, इसको पार कर कर आपको भगवान की भक्ति करना है। इसी में उलझ के नहीं रह जाना है कि देवता की पूजा करेंगे, उससे हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी। नो 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 नो,
इसको पार करके भगवान के साथ संबंध बनाना है। ओके, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे